रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अपराधी एक कारोबारी को लूटने की योजना बना रहे थे और साजिश रचने के दौरान ही पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिस कारोबारी को लूटने की योजना बनाई जा रही थी उसमें एक अपराधी व्यवसायी के यहाँ काम भी करता है और उसी की योजना के हिसाब से कारोबारी को लूटने की योजना बनाई जा रही थी। देखिए, रांची पुलिस लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि घटनाओं की रोकथाम हो और समय रहते या सूचना संकलन हो, जिससे कि घटना को पहले से ही रोका जा सके या टाला जा सके। इसी संदर्भ में लगातार जो टीम है वो काम कर रही थी। तो एक इंटेलिजेंस हम लोगों को इस प्रकार की मिली कि पंडरा बाजार में एक व्यवसायी है, उन व्यवसायी की कुछ अपराधकर्मी लगातार पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहे हैं और उनके आने जाने के रास्तों पर लगातार नज़र रखी जा रही है, उनके द्वारा रेकी की जा रही है और उनके द्वारा जब पैसे का लेन देन किया जाता है, उस पैसे को एक बड़ी रकम सामान्य तौर पर जब इनके दुकान में जो इकट्ठा होती थी तो उसको लेकर के राजधानी रांची में विदेशी साइबर ठगों ने जाल बिछा रखा है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 95 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सीआईडी रांची ने अरेस्ट किया है। सीआईडी साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले प्रतीक संतोष राव और अभिषेक संतोष तुपे को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों की ओर से ठगे गए 95 लाख रुपयों में से 40 लाख रुपयों को फ्रिज भी करा दिया गया है। साथ ही आरोपी के पास से कई सामान बरामद किए गए। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता, साइबर एसपी एस कार्तिक और साइबर रांची के डीएसपी नेहा बाला ने मीडिया से ये तमाम बातें मीडिया को जानकारी देते हुए बताई। इनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया जाता है तो इनको बोला जाता है कि 1 लाख रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी खरीद करके आप उसको आगे ट्रांसफर कर दो, तो और इसके बदले में मे भी इनको 2000-5000 रुपये मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से लेबर क्लास है, ये साइबर क्राइम के लेबर है, ये एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है। तो इनका चयन होगा पूरे देश में, इनका चयन होगा। इनके जो अकाउंट का जब इनके अकाउंट को वेरीफाई किया गया तो 165 अदर केसेस दर्ज है, जिस अकाउंट पे इन्होंने हमारे यहाँ के लड़के के साथ में चीटिंग किया है। ऐसे इनके पूरे देश में 165 लोगों के साथ किया है सिर्फ एक बंदे ने, और ऐसे 22 अकाउंट इस केस में, और ये एक केस है और ऐसे कितने केस है वी डोंट नो। इसके साथ और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बताया था? हाँ, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, नाम आए हैं, उसके कुछ लोगों के नाम आए, वो नाम अभी हम नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अलर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें करीब 4-5 लोगों के नाम और मिले हैं हमारे को। उनमें से एक लड़का तैवान में रहता है, इंडियन लड़का है। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिससे हमें डेटा चाहिए था और जिसके लिए हमें शुरू से ही I4C की मदद हमने ली है। चाहे वो वेबसाइट्स को ट्रेस करना हो या व्हाट्सएप से हमें जल्दी डेटा लेना हो, तो डेटा स्टेक होल्डर से लेने से लेकर एक्यूज को बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन IPs होते हैं उनको प्राप्त करने से लेकर एक्यूज को उनके लोकेशन पर ट्रेस करने तक शुरू से I4C का हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का एक तरह से हैंड होल्डिंग उन्होंने किया है। और जब हमें लास्ट में ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे, जब इसका ओरिजिन एक्चुअली बाहर से हुआ, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार और दूसरे कंट्री से, मगर पैसे इंडियन अकाउंट में हैं, तो इसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल है वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर कैसे जा रहा है, तो वो सारा क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट और उसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल एनालिसिस है वो सब कुछ समझने में हमें I4C का काफी इसमें असिस्टेंस प्राप्त हुआ है। और आगे भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, तो वो कंटिन्यूस हमारे सपोर्ट में ये हम उनके ही मतलब उनकी ही गाइडेंस में। सो इन जनरल इजी मनी के चक्कर में कोई भी वेबसाइट और कोई भी लिंक, अननोन लिंक, विदाउट वेरिफिकेशन क्लिक नहीं करना चाहिए। और ऊपर से सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी के साथ दोस्ती बना रहे हैं, अगर वो दोस्त या जो फ्रेंड जो है वो अनजान व्यक्ति है, तो हमेशा जो है ये दिमाग में रख के चलना है कि हो सकता है कि वो झूठा आदमी या झूठी औरत भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उधर ही आपको सावधान होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कोई जो है इतनी जल्दी आपको पैसा जो है दुगना तिगुना करके देने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है कि जहां पे आप पैसा डालें और कुछ ही दिन में जो है वो दुगना हो जाए।
और इजी मनी के चक्कर में और लालची जो है उसी को ये साइबर क्रिमिनल टारगेट करते हुए पैसा को अपने लिए ठगाया जा रहा है और उसको इतना मल्टी लेयर करा रहे हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं विदेश में रह करके जो है इंडिया का पैसा भी लिया जा रहा है। तो इस समय इसको हम लोग दिमाग में रखते हुए अपना हर एक्टिविटी इंटरनेट एक्टिविटी है उस पर सावधान रहने की जरूरत है।